और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार और राज्यपाल दोनों आमने सामने हैं। खासतौर पर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक सिख युवक के साथ पुलिस की बदसलूकी को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है और अब इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने भी राज्य की सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांग लिया है। हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। स्वागत है धनखड़ साहब आपका आज तक पर। नमस्कार सर, आपने ट्वीट किया, कल आपने लिखा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपको एक शिकायत दर्ज कराई है सरकार के खिलाफ। इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से आपको कोई जवाब मिला? क्योंकि 2 दिन पहले भी आपने सरकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जवाब मांगा था और उसको लेकर एक तरीके का ट्विटर वॉर छिड़ गया था। रोहित जी, जो 8 तारीख को हुआ मानव अधिकारों के हनन की दृष्टि से एक भयानक स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु के मामले में कई निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की खुल्लम खुल्ला जब अवहेलना की गई और सिख युवक के साथ जो घटनाक्रम हुआ, जिसके वीडियोस मैंने भी देखे, मैं इसमें कोई जजमेंटल व्यू नहीं रखता, पर मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि वो घटना जिस तरीके से घटी बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए थी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने आईपीसी की धाराएं उन्होंने लगाई हैं। जिस परिस्थिति के अंदर वो काम हुआ, घृणित कृत्य हुआ, उससे राज्यपाल की हैसियत से मेरा चिंतित होना आवश्यक था। जब मैंने देखा कि लगातार सरकार का एक रवैया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जो कुछ हुआ वो कानून के अनुसार हुआ, तो मुझे वो दिन याद आया जब 5 सितंबर को मैंने राज्य के महानिदेशक को एक पत्र लिखा। मैंने मेरी चिंताएं बताई उनको कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भयानक है। उनका 2 लाइन का जवाब आया कि राज्य के अंदर सब कुछ ठीक है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब। मैंने संकेत दिया था कि एक सांसद के जीवन खतरे में पड़ सकता है और उसी इलाके में मनीष शुक्ला की हत्या हुई। तत्पश्चात मैंने एक लंबा नोट उनको दिया जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। ये घटनाक्रम जब हुई, मनिंदर सिरसा मेरे से मिले, एक डेलीगेशन के साथ मिले, तो मेरे सामने वो सीन आ गया जब जलियांवाला बाग में वो मैसेकर हुआ था। हजारों किलोमीटर दूर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल को रिनाउंस किया था, उनका दुख महसूस किया था। जब मैंने देखा कि होम डिपार्टमेंट लगातार ट्वीटिंग कर, जैसे होता है ना किसी घाव पर नमक छिड़कना, तो मैंने आज सुबह कहा कि होम डिपार्टमेंट और पुलिस को इसमें विरोधी का रुख अदा नहीं करना चाहिए। यह समय मल्लम लगाने का है। यह समय उस परिस्थिति का नहीं है कि हम कहें कौन गलत है कौन सही है। एंड आई हैव मेड अ प्रेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, इस मामले के ऊपर आप ढक्कन लगाइए। यह मामला ज़्यादा चलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसको जस्टिफिकेशन के मोड में मत रहिए, आपको रेक्टिफिकेशन के मोड में होना चाहिए। जब मैं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को देखता हूँ, सितंबर के महीने में अल-कायदा ने मुर्शिदाबाद में पांव फैला दिए, 6 लोग गिरफ्तार हुए। जो 3 हुए उनका भी लगाव मुर्शिदाबाद से था। अब हमारा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति की है मई 2018 में। उनका काम है सिक्योरिटी का ध्यान देना। मेरे को समझ में नहीं आता कि 2.5 साल में कौन सा तंत्र बनाया है जिसके तहत राज्य की पुलिस को नहीं पता, राज्य की इंटेलिजेंस को नहीं पता और इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। गवर्नर साहब, आपको लगता है कि निहाटी में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपको लगता है कि बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव है पश्चिम बंगाल की राजनीति में और उस एग्रेशन का ये रिपरकशन है? कई लोग ऐसा कहते हैं। देखिए रोहित जी, मैं राज्यपाल होने के नाते किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं करता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लगातार कहा है कि आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स।
पर मैं गवर्नेंस में स्टेक होल्डर हूँ। जब मैं ये पाता हूँ कि राज्य की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, जब मेरे सामने नतीजे आते हैं कि दे आर वर्किंग मोर देन अ पॉलिटिकल वर्कर, तो मेरी चिंता लाजमी है। जब मैं आपको स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहा था, आपने उसका पद डीजीपी से बड़ा कर रखा है। तो राज्यपाल को अधिकार है जानने के लिए कि 2.5 साल में कौन सा ताना बना आपने बुना। वी आर हैविंग हेवन, वी आर बिकमिंग हेवन फॉर टेरर। हमारे यहाँ इलीगल फ्री बॉम्बिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब जगह हो रही है। पुलिस जो काम कर रही है वो नियम से काफ़ी दूर है। प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ से लगातार दूर होता जा रहा है। आज के दिन मानव अधिकारों का हनन जो पश्चिम बंगाल में रोहित जी है, उसकी आप कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ही इज द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर 4 years, और उन्होंने मुझे बताया, सार्वजनिक रूप से बताया, माई ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। तो उस प्रांत में जहां ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोई राइट नहीं है, सामान्य नागरिक का क्या हाल होगा। तो गवर्नर मैं साहब, तो आपको इतना ही कहूंगा, आप तो अधिकृत आज हैं। के दिन आवश्यक, अगर सरकार आपकी बात सुनती नहीं है या मानती नहीं है या आपके कहने से बाहर है, आप केंद्र की सरकार को सरकार के खिलाफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खास तौर पर जो बात आपने 2 दिन पहले कही है, देखिए, उसके बाद तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि अब आप केंद्र से कहेंगे कि इनको कंट्रोल करना जरूरी है। देखिए रोहित जी, यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट। जो रिपोर्ट मैं किसी भी स्थान को देता हूँ, राज्य में या केंद्र में, उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कल मेरी मुख्यमंत्री जी से 30 मिनट टेलीफोन पर चर्चा हुई है। जब मुझे जानकारी मिली कि राज्य के अंदर हालात बहुत भयानक हैं, अनेक लोगों ने मुझे बताया, वी आर नॉट लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी। 8 तारीख को जो बर्बरता का दृश्य देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ाई गई, तो लोगों ने जब मुझे कहा तो मैं चिंतित हुआ और मैंने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा कि वो मेरे से संपर्क करें। 30 मिनट तक हमारी चर्चा हुई। उनका एक दृष्टिकोण है, मेरा एक दृष्टिकोण है। हमारी चर्चा क्या हुई इसके बारे में विवेचना नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मेरी चिंताएं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बढ़ रही है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर तुरंत लगाम लगाए, अंकुश लगाए। वी आर सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। यदि अगर आप निहाटी का वो एक्सप्लोजन देखेंगे, इट रिमाइंडेड मी समथिंग विच हैपेंड एट अ वेरी जाइगेंटिक स्केल। हमारे यहाँ वायलेंस में कितने लोगों की मौत बॉम्ब्स की वजह से हुई है। वी आर हैविंग एनी नंबर ऑफ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉम्ब्स, उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने एक भयानक स्थिति आई है कि राज्य में किस एफआईआर में किसका नाम होगा, कौन इम्प्लीकेट होगा, कौन मुलजिम बनेगा, किसको क्या किया जाएगा, ये सब हेडक्वार्टर में होता है। अब ऐसी परिस्थिति को तो राज्यपाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नर साहब, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, पर मैं ये देखता हूं, जो मनजिंदर सिरसा आपसे मिले या जो सिख प्रदर्शन कर रहे थे इस संदर्भ में कि एक सिख युवक के साथ पुलिस ने ज्यादती की, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, वो मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। बतौर कानून के जानकार, आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत? रोहित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मेरे से डेलीगेशन मिला, बड़ी संजीदगी से मिला। उस डेलीगेशन ने कोई राजनीतिक बात नहीं की। उस डेलीगेशन ने एक कहा, महामहिम राज्यपाल जी आपने वीडियो देखे हैं? मैंने कहा मैंने इसमें 7 वीडियो देखे हैं। मैं कह सकता हूं उन वीडियो को देखने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि पुलिस ने सीमा नहीं लांघी हो। और ये ऐसा मौका था वेयर वी मस्ट हैव बीन फोर्थराइट इमीडिएटली, बिना समय गंवाए हुए कि ये गलत हुआ है, जिन्होंने गलत किया है उनको पनिशमेंट किया जाएगा, जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत लगाई गई हैं, एंड
उसको रिलीज करना चाहिए। आज मेरे ट्वीट के अंदर मैंने संकेत दिया रोहित जी कि जो बड़ी भूल पश्चिम बंगाल के पुलिस और होम डिपार्टमेंट से हुई है उसका रेक्टिफिकेशन करें और जो मुकदमा हुआ है उसको वापस लेना चाहिए। बहुत जिन्होंने धन्यवाद। गलती की है दे मस्ट बी मेड टू सफर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, उन्होंने साफ साफ Thank you, कहा है thank you. कि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कहती हैं, ज्यादती हुई है। सिख युवक के मामले को लेकर प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया था और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बात को लेकर साफ संकेत दिया है कि इस मामले में सरकार को जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।